हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि ये 11th क्लास 11th का ही पार्ट है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर आते हैं, जो कि पहला है स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे किसको बोलते हैं? कोई भी एक पॉइंट कहीं पे भी ले लिया और फिर ये दूसरा पॉइंट कहीं पे भी ले लिया, तो दो पॉइंट के बीच में जो अपन लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन, वो स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन हमेशा ये दो पॉइंट के बीच में खींची जाती है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये क्या है? पहला पॉइंट ए लिया और दूसरा पॉइंट बी लिया। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 और y1। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2। इसका डिस्टेंस d है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके बीच का डिस्टेंस ये डिस्टेंस हो गया ए बी के बीच का डिस्टेंस, जिसको अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें नेक्स्ट टर्म है अपने पास सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ये इफ पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ये ए एक्स कॉमा वाई एंड बी x2 y2 इन द रेशियो m:n। अब ये क्या बोल रहा है? कोई दो पॉइंट है जिसमें ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2। और ये क्या बोल रहा है? कोई पॉइंट p है जिसको x कॉमा y के x कॉमा y ये पॉइंट p है, वो उसमें डिवाइड करता है और ये रेशियो है m:n रेशियो में डिवाइड करता है। तो बताइए कि जो p है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये अपने पास सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला क्या? ये देखो, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसको याद कैसे रखेंगे? अपने पास ये mx2 प्लस nx1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यही है ये mx2। तो यहाँ पे mx2, x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x के कोऑर्डिनेट में ही मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी क्रॉस में। ऐसे इस तरीके से अपन याद रखेंगे क्या? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n और y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो y के कोऑर्डिनेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे m और n को। तो ये m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हो गया। ये क्या बोल रहा है कि ये जो होगा, अगर दोनों के बीच में प्लस है तो क्या होगा? डिवाइड द लाइन इंटरनली, लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा। और इसके बीच में अगर माइनस हो तो ये क्या होगा? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। वैसा ही सेम फॉर्मूला m x2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो यहाँ पे वही है सेम फॉर्मूला। अगर दोनों के बीच में प्लस है तो ये इंटरनली डिवाइड होगा, अगर माइनस है तो एक्सटर्नली डिवाइड होगा। अब अपने पास नेक्स्ट टर्म क्या है? हार्मोनिक कंजुगेट। हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है? इफ पॉइंट P डिवाइड द लाइन AB internally in the ratio m:n and the point Q divide same line in the ratio m:n externally, then P and Q are called as harmonic conjugate of each other। अब ये क्या बोल रहा है? ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है।
अब इसको कोई पॉइंट जो है ये P, ये इंटरनली क्या बोल रहा है, ये इंटरनली डिवाइड करता है m/n रेशियो में, और कोई पॉइंट ये Q पॉइंट है, और ये क्या बोल रहा है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है सेम रेशियो में m/n में। तो अब ये सेम लाइन को ये P क्या है इंटरनली ये डिवाइड करता है m/n रेशियो में, और Q पॉइंट जो है ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है m/n रेशियो में। तब इस कंडीशन में हम P और Q को क्या बोलेंगे कि दोनों का एक दूसरे का कंजुगेट है। तो ये पॉइंट को याद रखना है। अब उसी पे बेस्ड एक मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2। तो अब यह क्या बोल रहा है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनली में क्या था, x का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये तो x का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला था, और फिर y का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला था, ये m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा अपने पास। तो m की वैल्यू क्या है 3, और n की वैल्यू क्या है 2। तो और फिर ये x2 और x1, ये हो गया x1 y1, फिर ये हो गया x2 y2। तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये क्या है, इंटरनली है, अगर इसी के बीच में माइनस रहे तो एक्सटर्नली होगा। तो ये अब क्या हो, m कितना अपने पास 3, और फिर x2 की वैल्यू क्या है -4, और प्लस ये n क्या अपने पास 2, और फिर ये x1 क्या है 6, और डिवाइडेड बाय m प्लस n 3 प्लस 2, और फिर ये y, फिर m क्या अपने पास 3, और y2 क्या है 5, और प्लस ये n n की वैल्यू क्या है 2 इंटू y1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, ये -12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, और फिर ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 15 प्लस 6 और डिवाइडेड बाय 5। तो ये अपने पास आ गया। तो ये तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, और फिर ये y इज इक्वल टू 21/5। तो इंटरनली का ये आया ये 0,21/5, ये आ गया इंटरनली। अब एक्सटर्नली में क्या था, x इज इक्वल टू ये mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और फिर ये y का कोऑर्डिनेट क्या था, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सेम, m की वैल्यू क्या थी अपने पास 3, और फिर ये क्या थी x2 की वैल्यू क्या है -4, फिर ये माइनस, फिर n की वैल्यू क्या है अपने पास 2, और फिर ये x1 की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई ये 3 प्लस 2, और फिर ये y इक्वल टू क्या है अपने पास 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो -12, और फिर ये माइनस ये यहाँ 6 होगा, सॉरी, -12 डिवाइडेड बाई 5, और फिर ये y इक्वल टू क्या गया, ये 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका अपने पास कितना आ गया, ये -12 ये 24/5
5 और फिर ये y इक्वल टू ये 9/5। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया -24/5 और कॉमा 9/5। तो अपने पास पहला आंसर ये हो गया और फिर ये दूसरा आंसर हो गया। ये इंटरनली डिवाइड करता है और फिर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अब यहाँ पे तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन है ये, क्या बोला है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -2 एंड -3 और 4। अब ये कोई लाइन है और जिसका ये पॉइंट दिया हुआ 1, -2 एंड -3, 4। अब इसको क्या बोला है, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ट्राइसेक्ट करने का क्या मतलब कि ये 1:2 या 2:1 इसमें ट्राइसेक्ट कर रहा होगा। तो अब इसके बीच में दो पॉइंट है, ये P और ये Q। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो ये 1:2 और फिर ये 2:1 हो गया। इसलिए ये 1 पार्ट हो गया ये और 2 पार्ट इधर रह गया, इसलिए यहाँ पे 1:2 लिखा। फिर ये 2 पार्ट ये हो गया अपने पास 1 पार्ट और ये 2 और फिर इधर 1 पार्ट, इसलिए यहाँ पे 2:1 लिखा। तो अब P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जब P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या होगा, फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 × -3 प्लस ये 2 × 1। फिर ये तो आ गया P का, P का x आ गया। और फिर अब इसमें क्या करेंगे, y का निकालेंगे। अब इसके क्या करेंगे 1:4, 1 × 4 प्लस 2 × -2, 2 × -2। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा P कितना आ जाएगा, और इसके डिवाइडेड बाय 1 + 2, फिर इसका भी डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो ये आ जाएगा और -1/3 और फिर ये आ जाएगा, ये 0 आ गया। फिर इसी तरीके से Q पॉइंट निकालेंगे। तो ये 2 × -3, तो ये 2 × -3 प्लस ये 1 × 1, 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 2 + 1। फिर ये कॉमा 2 × 4, 2 × 4 प्लस 1 × -2, तो ये -2 होगा और डिवाइडेड बाय 2 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास Q पॉइंट आ जाएगा -5/3, 2। तो ये अपना आंसर हो गया ये फर्स्ट। और फिर ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ये होगा और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट ये होगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, 4 एंड ये 7, 7 इज डिवाइडेड बाय -1, -1। अब ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसमें अब बोल रहा है रेशियो फाइंड करने के लिए। ये पॉइंट कितना दिया हुआ है 4, 4 और फिर ये पॉइंट दिया हुआ है 7, 7 और फिर ये जो पॉइंट, जैसे मान लिया कि P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट -1, -1 है और फिर यहाँ पे m/n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, m x2 n x1 डिवाइडेड बाय m + n। तो m × 7 प्लस n × 4 डिवाइडेड बाय m + n और ये कितना है -1 है, तो -1 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये -m -1 इज इक्वल टू 7m + 4n। अब यहाँ से क्या करेंगे, m की वैल्यू सेम साइड करेंगे और n का वैल्यू सेम साइड करेंगे। यहाँ पे n होगा, यहाँ पे भी n होगा
तो ये -8m इज इक्वल टू ये +5n। अब ये क्या है, अब यहाँ से m/n निकालेंगे तो ये -5/8 आ जाएगा। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है लाइन को। तो अपने पास रेशियो क्या आ गया, m/n, ये 5:8 आ गया। तो अपना ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है कैंसिल। और फिर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2,3 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 1,1 एंड 4,4। अब ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट 1,1 है और फिर ये पॉइंट 4,4 है, और ये जो कोई बीच में कहीं भी पॉइंट है, ये 2,3 दिया हुआ है। तब रेशियो फाइंड करना है m/n का। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये बीच वाला कहीं पे भी पॉइंट था, तो ये दोनों का सेम था, इसलिए वहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग है, तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर x और y में m/n और n/m का वैल्यू जो है सेम आएगा तो वो होगा, नहीं आएगा, नहीं सेम होगा तो वो नहीं होगा आंसर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ये x इज इक्वल टू mx2, तो यहाँ से 4m प्लस ये n अपॉन m प्लस n, और x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 4m प्लस n। तो अब यहाँ से कितना होगा, -2m इज इक्वल टू ये -n, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ से m/n कितना हो गया, 1/2, मतलब m/n ये कितना हो गया, 1:2। अब यहाँ से 1:2 आ गया। तो अब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट निकालें तो रेशियो ये आया, फिर ये y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे, तो ये 4m प्लस n अपॉन m प्लस n, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और फिर यहाँ y के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 4m प्लस n। तो अब यहाँ से कितना होगा, -m इज इक्वल टू ये -2n, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये m अपॉन n कितना हो गया, 2/1। तो अब यहाँ से क्या हो गया, m/n, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 2:1। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ पे m/n इसकी वैल्यू क्या है, 1:2, और फिर यहाँ से m/n किया तो 2:1 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, ये दोनों की कंडीशन में सेम वैल्यू था, और फिर यहाँ पे क्या है, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तो आंसर अपना, अगर 1:1 आता तो 1:1 ही आंसर होगा तो होता, अगर फिर इस कंडीशन में निकालते तो वही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा इसका। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।